बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8। ये हमारा जो यूनिट है इसमें जस्ट एक एक्सरसाइज ही आ रही है, एक्सरसाइज 8। यूनिट का नेम है लॉजिक। इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। लॉजिक इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग that enables one to interrupt the meanings of statements, examine their truth, and deduce new information from existing facts। आप कह रहे हैं ये एक तरीका है, मेथड यानी तरीकाकार है सोच विचार करने के लिए। कह रहा है कि आप देखें मीनिंग्स क्या है किसी स्टेटमेंट के, यानी कोई बयान है उसके मीनिंग क्या है, फिर उसको एग्जामिन करें कि हकीकत क्या है, फिर उससे नई इन्फॉर्मेशन निकालें कि वाकई ये ठीक है, हकीकत पे मबनी है या नहीं है। लॉजिक इसको कहते हैं। लॉजिक प्लेज अ की रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि ये एक अहम रोल जो है वो अदा कर रहा है किसमें, मसलों को हल करने के लिए और कोई फैसला साजी करने के लिए। अब लॉजिक को हम कहाँ पे डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं? इन मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन, कि हम बहुत से नतीजे अखज़ करते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस, कि इसमें ऑब्जर्वेशन मुशाहदात होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे वो क्या कह रहे हैं, एक पर्सन है, ठीक है, वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाता है एक दफ़ा या 2 दफ़ा, तो उसको वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। वो देखता है कि उसको लगाने के बाद कि उसको रिएक्शन हो रही है, यानी उसको एलर्जी हो रही है पेंसिलिन से। तो वो यहाँ से क्या नतीजा खस करेगा, यानी कंक्लूजन क्या निकाल रहा है कि उसको क्या हो रही है, एलर्जी हो रही है। इट्स मीन इस तरह के अमल को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन, यानी द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, नतीजा निकालने के तरीक़ों का हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्टिव रीजनिंग इज़ हेल्पफुल इन नेचुरल साइंस। अभी कह रहे हैं ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है, इस तरह की सोच विचार यहाँ कहाँ पे, नेचुरल साइंस में यूज़ होती है। वेयर वी मस्ट डिपेंड अपॉन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं कि बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, मुशाहदात किए जाते हैं। इनफैक्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन इंडक्शन, और कह रहे हैं बहुत बड़ा जो नॉलेज का पार्ट है यानी हिस्सा है वो किस पे बेस कर रहा है, इंडक्शन पे कर रहा है। ऑन मैनी ओकेजन वी हैव टू अडॉप्ट द अपोजिट कोर्स, और इसमें क्या कह रहे हैं, बहुत से मौके ऐसे होते हैं यानी जिनमें हम ना इससे मुहालिफ जो कोर्स है वो यूज़ कर लेते हैं। वी हैव टू कंक्लूड फ्राम एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट्स, कि हम इनको एक्सेप्ट करते हैं जो मालूम हो, फैक्ट्स यानी हकीकत पे मबनी होते हैं जो चीज़ें। वी ऑफन कंसल्ट लॉयर्स और डॉक्टर्स, कि हम अक्सर जो वकील हैं या डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन, कि जितना हम देखेंगे ये डॉक्टर वाकई इसकी कारकर्दगी क्या है, यानी इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी मार्केट में मतलब क्या इज़्ज़त है, उस हिसाब से हम उनसे कंसल्ट करते हैं। दिस वे ऑफ रीजनिंग, यानी इस तरह की सोच विचार क्या है, ड्राइंग कंक्लूजन फ्राम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू इज़ कॉल्ड डिडक्शन। अब इस तरह की सोच विचार को हम क्या बोलेंगे, डिडक्शन बोलेंगे। अब यहाँ प्रीमिसेस का मतलब क्या, किसी दलील के यानी वाज़िया दलील दी गई हो तो उसके मुताबिक हमने बयान अपना कंक्लूड करना कि ये वाकई ठीक है या नहीं है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिडक्शन। वन यूजुअल एग्जाम्पल ऑफ डिडक्शन इज़ ऑल मैन आर मोर्टल, यानी फ़ानी है, तमाम जो इंसान है वो क्या है, फ़ानी है। वी आर मैन, कि हम क्या हैं, मैन है, इंसान है, आदमी है। देयर फॉर वी आल्सो मोर्टल, और हम भी क्या हैं, फ़ानी है। टू स्टडी लॉजिक वी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। अब लॉजिक की जब स्टडी करनी है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट। फर्स्ट जो पॉइंट हमारा आएगा स्टेटमेंट आएगा। अब कह रहे हैं स्टेटमेंट क्या है, एक सेंटेंस है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं इसको, विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट, जो या तो सही हो यानी या तो दुरुस्त है या गलत है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती एक साथ। दिस इज करेक्ट सो फार एज मैथमेटिक्स और अदर साइंसेज आर कंसर्न्ड। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर द स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी कैन इधर ट्रू और फॉल्स, के या तो ये ट्रू होगी या फिर ये फॉल्स होगी। सिमिलरली एनी फिजिकल और केमिकल थेरी कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, इसी तरह कोई केमिकल और फिजिकल थेरी है यहाँ तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसी तरह स्टैटिकल और सोशल साइंसेज हैं, इनमें भी इम्पॉसिबल डिवाइडेड होती हैं स्टेटमेंट्स, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस होती हैं। सम स्टेटमेंट में भी फॉर इंस्टेंस, यानी स्टेटमेंट किस तरह होती है, मे भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर अनडिसाइडेड, जिनका फैसला नहीं किया गया होता, ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। वी कैन थिंक ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम इनको क्या करते हैं, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, इधर एक्यूरेट और अनएक्यूरेट, या तो एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं होंगी। अब यहाँ पे कुछ ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो कि सारी की सारी क्या है, ट्रू है। फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एक्स एंड इंटीजर
एंड इंटीजर m एंड n वी हैव, कि ये x है नंबर, उसके लिए इंटीजर्स देखे क्या m एंड n है, तो ये आगे स्टेटमेंट है। द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अभी जितनी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं वो क्या कह रहे हैं, ट्रू है, यानी यहाँ तक ट्रू है। अब नेक्स्ट देखें, ये स्टेटमेंट आ रही है, यहाँ पे ये क्यू रिप्रेजेंट करता है रैशनल को और ये रिप्रेजेंट करता है इरेशनल को, और आर रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, ये जो गिवन है। नेक्स्ट ये फर्दर जो एग्जांपल आ रही हैं हमारे पास, ये सारी की सारी क्या कह रहे हैं, फॉल्स हैं। 3 + 4 = 8 के 8 नहीं है। अब कह रहे हैं जी इंटीजर जो है वो किसका सबसेट है, होल नंबर्स का, कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जी में होल नंबर्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। इसी तरह ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल, कि जितनी आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो जस्ट 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इस तरह ये फर्दर ये हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल्स, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। अब लॉजिक ऑपरेटर्स क्या हैं, जिस तरह हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यहाँ पे अब क्या आ रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लेटर्स पी क्यू etc विल यूज टू डिनोट द स्टेटमेंट्स, के स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पी और क्यू को यूज़ करते हैं। तो सिंबल्स विच विल बी यूज्ड इज गिवन बिलो। अब सिंबल्स हैं, ये देखें, ये मद की शेप में, यानी ये जो आ रहा है ये क्या है, नॉट, इसको यूज़ करेंगे, मतलब किस तरह रीड करना है, सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन इसको लिखते हैं किस तरह है, फिर हाउ टू बी रीड, और इसको पढ़ना कैसे है। ये सिंबल है, इसको रीड करना है नॉट, ये है नेक्स्ट सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन हो नॉट पी, कि पी नहीं है, नो को रिप्रेजेंट है, निगेशन ऑफ पी, यानी इसकी मनफी है, इसको नफ़ी कर रहा है। एंड, ये एंड का सिंबल है। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये और ये सिंबल में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये एंड है या फिर और है। तो इसमें देखें एन की शेप क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ये एन से सिमिलर शेप है, तो इट्स मीन ये एंड है, तो ये क्या है, और है। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इसको रीड करेंगे, ये और है, तो पी और क्यू रीड भी इसी तरह करेंगे। अब ये जो एरो का साइन है ये क्या है, इफ़ देन इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब होता है राय देना, कि पी राय दे रहा है क्यू के बारे में, ठीक है। इफ़ पी देन क्यू, अगर पी है तो फिर क्या है, क्यू है, पी इम्प्लाइज क्यू, पी राय दे रहा है किसके बारे में, क्यू के बारे में। अब ये दोनों साइड पे एरो आ रहे हैं, इट्स मीन इज इक्विवेलेंट टू, कि इक्विवेलेंट है यहाँ आया तो एक दूसरे के ये बराबर बराबर है। इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है, अगर ये है तो दूसरा है, अदरवाइज दोनों नहीं है। पी इफ़ एंड ओनली इफ़ रीड करेंगे पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू, तो यहाँ ये इसके क्या है, इक्विवेलेंट है। अब नेक्स्ट फर्दर इन जो सिंबल्स की ना एक्सप्रेशन है, निगेशन। इफ़ पी इज़ एनी स्टेटमेंट, कि पी कोई स्टेटमेंट एंड निगेशन इज़ डिनोटेड बाय, कि किस तरह उसको डोनेट करेंगे, तो रीड किस तरह करेंगे। अब कह रहे हैं अगर ये फॉल्स है एंड पी ट्रू है, तो निगेशन पी क्या उसको मनफी करेगा, उसको नफ़ी करेगा, यानी बोलेगा कि ये उल्टा इसके, तो ये क्या होगा, अगर पी ट्रू है तो ये निगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा, और अगर पी फॉल्स है तो निगेशन पी क्या होगा, ट्रू होगा, यानी अपोजिट चल रहा होगा। ये इसका ट्रूथ टेबल है, ये जो टेबल होता है ना इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये किसके लिए है, निगेशन के लिए। नेक्स्ट है कंजंक्शन। अब ये क्या है, इसको कंजंक्शन को कहते हैं जोड़ना, मिलाने का अमल, ठीक है। कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज सिम्बोलिकली रिटन एज पी एंड क्यू। पी एंड क्यू कंजंक्शन है, यानी कि जोड़ा जा रहा है पी एंड क्यू को। अ कंजंक्शन इज कंसीडर टू बी ट्रू, कि कंजंक्शन कब ट्रू होगी, इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, ट्रू होंगी, तो ये कंजंक्शन ट्रू है, अदरवाइज ट्रू नहीं है। सो डैट ट्रूथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू गिवन इन द टेबल 2। अब देखें दोनों ट्रू हैं तो फिर ये ट्रू है, अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गई तो दूसरी भी फॉल्स। अब यहाँ पे ये देखें फर्दर एग्जांपल दी गई है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब, के लाहौर जो किसका दारुल हुकूमत है, पंजाब का, यानी दारुल खिलाफा बोलेंगे, दारुल हुकूमत तो नहीं बोलेंगे। कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, अब कोयटा किसका दारुल खिलाफा है, बलोचिस्तान का। जैसे पाकिस्तान का कैपिटल क्या आता है, इस्लामाबाद, इसी तरह हर सूबे का भी कैपिटल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। 4 < 5 एंड 8 < 10, ये भी ट्रू है। 2 + 2 = 3, अब ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। तो इसमें देखें क्लियरली कंजंक्शन 1 एंड 2 आर ट्रू, वेयर इज़ 3 इज़ फॉल्स, कि क्या है, फॉल्स है। अब जो कंजंक्शन है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं हरूफ अतफ को भी, कि दो चीज़ों को मिला रहा है, यही चीज़ यहाँ भी हो रही है, दो चीज़ें मिल के ट्रू हो रही हैं। दो अगर दोनों फॉल्स है तो एक फॉल्स है तो दूसरी फॉल्स है, यानी यहाँ पे कंडीशन ये हमारी जा रही है
कि एक भी अंदर से फॉल्स होगी तो दूसरी इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। यानी कह लें कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा तो 1 आंसर आएगा। ये चीज़ चल रही है। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज सिम्बॉलिकली रिटर्न एज P और Q। अब डिसजंक्शन होती क्या, असल में किसी चीज़ की अलहदगी करना, उसको तकसीम करना, ठीक है। द डिसजंक्शन P और Q इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू व्हेन द लास्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। कि लास्ट स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू। इट इज़ फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ, यहाँ पे क्या है लीस्ट वन, यानी एक भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है तो इसका आंसर क्या है ट्रू है। यहाँ का मतलब आएगा, और हम कहते हैं किसको है यहाँ तो ये, यहाँ तो ये, तो दोनों में से एक भी ठीक है तो आंसर क्या ठीक आएगा। और फॉल्स रिजल्ट इसका कब आएगा, जब दोनों का रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी देखिए ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या ट्रू है, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर क्या ट्रू है। ये चल रहा है, यानी इसमें ये एडिशन भी कह सकते हैं, 1+1 हो रहा है तो 1 नहीं आएगा, 1+0 है तो 1 नहीं है। ये चीज़ें चल रही हैं। 10 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और 0 इज़ अ रैशनल नंबर। कि 10 क्या पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो ठीक है, और 0 इज़ अ रैशनल नंबर, और 0 क्या रैशनल नंबर, ये भी ट्रू है। तो इसमें क्या आ रहा है, वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ट्रू है। द डिसजंक्शन इज़ ट्रू, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा ट्रू आएगा। इसी तरह आगे ये ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स और लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध। अब देखिए कोई भी ट्राइंगल हो उसके एंगल्स का सम 180 होता है, और हर ट्राइंगल में जो एक ही राइट एंगल होता है वहाँ, यानी एक 90 का दूसरे 90 से दोनों मिलके 90 बनाएंगे, तो एक ट्राइंगल में कभी भी दो एंगल राइट एंगल नहीं हो सकते। तो ये फॉल्स होगी, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध, ये भी कंडीशन क्या है फॉल्स है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस डिसजंक्शन। अब इसकी कह रहे हैं वैल्यू फाइंड आउट करें। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, द डिसजंक्शन इज फॉल्स, तो ये डिसजंक्शन भी क्या होगा फॉल्स आएगा। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। A compound statement of the form if P then Q, कि अगर P है तो फिर Q है। also written as P implies Q is called a conditional, यानी कंडीशन के लिहाज से है। और an implication, P is called an antecedent और hypothesis। hypothesis कहते हैं मफरूज़ा किसी चीज़ का, किसी चीज़ के बारे में दलील। एंड Q इज़ कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट और द कंक्लूजन। Q क्या होगा, रिजल्ट होगा, उसका नतीजा होगा। अ कंडीशन इज़ रिकॉर्डेड एज फॉल्स, कि कंडीशन उसी सूरत में फॉल्स होगी ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज़ ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स। एंटीसीडेंट क्या है ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट क्या है फॉल्स है, तो इट्स मीन ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। इन ऑल अदर केसेस कंडीशन इज़ कंसीडर टू बी ट्रू, और बाकी सारे केसेस में क्या होगी कंडीशन ट्रू होगी, यानी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है। अगर ये फॉल्स है क्यू फॉल्स है तो ये इट्स मीन ये फॉल्स है, और अगर क्यू ट्रू है ये फॉल्स भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ये ट्रू है। और अगर दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब ये एग्जांपल देखें, इफ़ अ पर्सन ए लिव्स इन लाहौर देन ही लिव्स इन पाकिस्तान। अगर वो आदमी है पर्सन ए, यानी कोई भी एक आदमी है वो लाहौर में रहता है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान में भी रहता है। इसमें एंटीसीडेंट इज़ फॉल्स इफ़, कि एंटीसीडेंट क्या होता है फॉल्स हो जाए। ए डज नॉट लिव इन लाहौर, के लाहौर में नहीं रहता है। मी लिव बी लिविंग इन पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान में कहीं भी रहता है। वी हैव नो रीज़न टू से डैट ही डज़ नॉट लिव इन पाकिस्तान, और हमारे पास अब कोई भी रीज़न नहीं है कि हम ये कहें कि वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा। तो इट्स मीन ये कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, अगर देखें वी कैन नॉट देयर फॉर से डैट द कंडीशनल इज फॉल्स, कि हम नहीं कह सकते ये कंडीशन फॉल्स है। सो वी मस्ट रिगार्ड इट एज ट्रू, तो हम इसको क्या बोलेंगे ये ट्रू है। सिमिलरली व्हेन बोथ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द कंडीशन अंडर कंसिडरेशन आर फॉल्स देन इज नो जंक्शन फॉर क्वारलिंग विद द स्टेटमेंट। तो जब फिर क्या है, सॉरी ये जंक्शन है जस्टिफिकेशन है, तो कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं रहती रह जाती कि हम ये क्वारलिंग यानी स्टेटमेंट के लेके बहस वगैरह करें कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है फॉल्स है। अब देखिए बाई कंडीशनल, डबल कंडीशन है। बाई का मतलब क्या ट्रू और कंडीशनल, ठीक है। पी इफ एंड ओनली क्यू, द स्टेटमेंट पी implies q and q implies p is shortly written as p if q and is called the biconditional or equivalence, इसको equivalence भी बोलेंगे। it is read p if q, if stand for if and only if। अब देखें यहाँ पे जब p और q है तो इसमें हम देखेंगे p implies हो रहा है, p के लिहाज से q का आगे फर्दर रिजल्ट देखेंगे,
और जब क्यू पहले आ जाएगा तो फिर क्यू के लिहाज से यानी क्यू को देखेंगे फिर पी को देखेंगे। अब ये देखें क्यू फॉल्स है, पी क्या ट्रू है, इट्स मीन ये रिजल्ट ट्रू है। ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स है, इट्स मीन ये ट्रू है। अब इसको पहले देखेंगे फिर इसको देखेंगे तो रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें P इम्प्लाइज क्यू आ रहा है तो इसमें इन दोनों को देखेंगे। देखें ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब इनके रिजल्ट्स को देखते हुए हम ये फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है कंडीशनल रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल, कि अब कंडीशन क्या रिलेटेड कर रही है किसी और कंडीशन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें Q इम्प्लाइज P इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q है, इसको चेंज किससे किया जा रहा है, Q इम्प्लाइज P से, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स, यानी कन्वर्ट किया जा रहा है ना, शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि स्विचिंग कर रहे हैं इस पॉइंट की इस पॉइंट के साथ, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्स। हाइपोथेसिस की किसके साथ हो रही है, कंक्लूजन के साथ हो रही है। नेक्स्ट है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q। ये अब इनवर्स है यानी इसका उल्ट है इस स्टेटमेंट का, जब नेगेशन भी आ जाएगी। अब देखें उसी तरह चेंज आ रहा है, तो पहले क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, फिर यानी नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी इज कॉल्ड द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। अब इसको क्या बोलेंगे, कंट्रा पॉजिटिव। नेक्स्ट देखें पी क्यू है, नेगेशन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, यानी गिवन कंडीशनल है, फिर कन्वर्स है, फिर इनवर्स है, फिर कंट्रा पॉजिटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल पी और क्यू को राइट कर लिया, ट्रूथ टेबल राइट किया, फिर नेगेशन पी निकाला, नेगेशन क्यू निकाला, वैल्यूज़ फाइंड आउट की, यानी ये उल्टा आएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, इसी तरह इसकी सारी राइट कर ली। फिर पी इम्प्लाइज कर रहा है क्यू को, यानी पी और क्यू दोनों ट्रू हैं तो इट्स मीन ट्रू है, पी ट्रू है लेकिन क्यू क्या फॉल्स है, यानी रह लाहौर में रहा लेकिन हम बोलें जी पाकिस्तान में नहीं रहता तो कंडीशन क्या है जी फॉल्स है। लेकिन अगर हम कहते हैं लाहौर में नहीं रहता लेकिन है वो पाकिस्तान में नहीं, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। और अगर हम कहते हैं ना ही वो लाहौर में रह रहा है ना ही वो पाकिस्तान में रह रहा है तो इट्स मीन फिर भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब कन्वर्स है, अब क्यू के लिहाज से देखेंगे, पहले क्यू को देखेंगे फिर क्या देखेंगे, पी को देखेंगे, दोनों ट्रू हैं इट्स मीन ट्रू है। अब देखिए क्यू फॉल्स है फिर ये है, यानी पहले इसको देखना है फिर इसको देखना है। अब इसको हमने वो गुजरा वाला का या लाहौर का नाम दे दिया तो इसको हम दे देते हैं पाकिस्तान का। तो इट्स के लिहाज से देखेंगे तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है, इसके लिहाज से देखेंगे तो ये फॉल्स है, और दोनों फॉल्स है तो इट्स मीन ये ट्रू है। अब नेक्स्ट सेम उसी तरह ये नेगेशन के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, इन दोनों के लिहाज से हम देखेंगे, फॉल्स है तो ट्रू है, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगी, दोनों ट्रू हैं तो फिर ट्रू है। अब देखें नेक्स्ट, अब इसको फर्स्ट देखेंगे फिर इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे, फॉल्स है तो इट मीन ट्रू है, ये ट्रू आ रही है ये फॉल्स है तो इट्स मीन ये फॉल्स ही होगी कंडीशन। यहाँ पे ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये ट्रू होगी, दोनों ट्रू हैं, दोनों आंसर भी क्या है, ट्रू है। अब ये हमने फाइंड करना सीख लिया, कन्वर्स किस तरह फाइंड करना है, इनवर्स किस तरह फाइंड करना, कंट्रा पॉजिटिव किस तरह फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने इस टेबल से क्या रिजल्ट निकाला है, एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंट, यानी देखिए कंडीशनल और कंट्रा पॉजिटिव देखे रिजल्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं दोनों के। इसी तरह जो कन्वर्स है और इनवर्स है उन दोनों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। Therefore any theorem may be proved by proving its contra positive, यानी किसी थ्योरम को प्रूव करना तो हम उसका कंट्रा पॉजिटिव प्रूव करते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। द कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट, कि ये भी क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब ये आगे ये एग्जांपल्स चल रही हैं फर्दर, फिर यहाँ पे ये दिया हुआ कि ये कंडीशन गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल ड्रा करें। तो ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ वहीं पे ये सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिकल प्रूफ। अब यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई हैं कि एक स्टूडेंट है फ़याज़ है, वो 9th ग्रेड में पढ़ता है, वो क्या है वन डे ही अराइव्ड होम लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। अब एक दिन वो घर लेट आता है ट्रैफिक की वजह से, उसके फादर उसको कहते हैं, वो सस्पेक्ट करते हैं कि वाकई तुम स्कूल गए थे कि नहीं गए थे। वो कहता है कि मैं स्कूल गया था, मतलब अपने पापा को कहता है कि मैं स्कूल गया था। ये रिस्पॉन्ड है यस आई डिड, कि मैं स्कूल गया। उसके फादर फिर भी क्या है डाउट में रहते हैं, वो फिर उसको क्वेश्चन करते हैं कि मुझे कोई प्रूफ दो कि तुम स्कूल गए थे। अब वो कहता है कि मेरे क्लासमेट अहमद से आप पूछ सकते हैं, वो भी स्कूल गया था मेरे साथ, तो मैं स्कूल गया हूँ, कन्फर्म कर सकते हैं उससे। अब उसके फादर फिर उसको कन्विंस करते हैं, वो उस पर बिलीव नहीं करते, उनको यकीन नहीं होता, तो उससे प्रूफ मांगते हैं।
तो अब वो प्रूफ किस तरह देगा, या तो वो अपने स्कूल की अटेंडेंस दिखाएगा, अटेंडेंस रजिस्टर कि वाकई वो स्कूल गया, या फिर CCTV की कोई फुटेज दिखाएगा कि वो आया हुआ वो वहाँ पे मौजूद था या नहीं था। अब ये प्रूफ है कि किस तरह वो प्रूफ करेगा किसी चीज़ को। एक हम ज़बानी कह देते हैं कि वो हमारे साथ था तो इस तरह, लेकिन वो कोई लॉजिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस कहते हैं सबूत को। इसी तरह कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक और सिचुएशन है जिसमें आपने कोई फ़ोन ख़रीदा है और फ़ोन की वारंटी मौजूद है 1 साल की, और आपने वो फ़ोन को क्या किया, फ्यू डेज़ यूज़ किया और मोबाइल क्या हुआ है, टूट गया। अब आप कंपनी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि कस्टमर सपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके ये मेरा मोबाइल वारंटी में है, लेकिन वो आपका मोबाइल इस तरह वारंटी में नहीं लेंगे। वो क्या बोलेंगे कि आप वारंटी कार्ड दिखाएं, उसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपका ये जो फ़ोन है ये सबमिट करेंगे। तो इसमें मैथमेटिक्स में वो कह रहे हैं यही प्रूव और एविडेंस जो है वो स्टेटमेंट को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। ये जस्ट एग्जांपल उन्होंने दी थी कि प्रूफ एविडेंस क्या होते हैं, किस तरह ये डेली रूटीन में अहम होते हैं। अब यही फर्दर देखें, ये एग्जांपल्स गिवन है, तो इन एग्जांपल्स को भी इन्होंने दिखाया हो कि आप किस तरह प्रूव करेंगे क्या है। और ये जो हमारे एग्जांपल सॉल्व हुई हैं, इसी तरह के फर्दर हमारे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, तो उनमें ये चीज़ें यूज़ करेंगे हम। इफ़ x इज़ ऑड देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 2k + 1। ये चीज़ अब हमने यूज़ करनी है फर्दर क्वेश्चन में। जब आड होगा तो ये कंडीशन होगी, और जब इवन इंटीजर होगा तो फिर ये कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे फर्दर अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। अब इसी तरह ये प्रूफ कह रहे हैं कि अब प्रूफ करें कि ये एम्प्टी सेट ए एंड बी हैं, तो इनका होल यूनियन लें और फिर होल का कॉम्प्लीमेंट लें, तो इक्वल टू किसके आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब इसमें नोट देखें, ए अ सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए, कि ए जो है बी का सबसेट है, तो इट्स मीन उसके सारे एलिमेंट किसमें, बी में मौजूद है। तो सेट बी के जितने एलिमेंट है वो असल में सेट ए में मौजूद होंगे। मैथमेटिकली वी राइट इट एज बी सबसेट ऑफ ए इफ़ ऑल x बिलोंग्स टू बी देन x बिलोंग्स टू ए। अगर b से बिलोंग कर रहे हैं वो डेफिनेटली a से भी बिलोंग कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास थ्योरम क्या है, कंजक्टर क्या है एंड एक्सियम क्या है। थ्योरम क्या है, अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्टर्स, कि जो पीछे फैक्ट्स दिए गए हों, हकीकतें हों, उनके अकॉर्डिंग जब थ्योरम को हम किसी चीज़ को प्रूव करें तो उसको कहते हैं थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर थ्योरम। थ्योरम क्या है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। अब ये हमारे पास क्या चलेगा, थ्योरम चलेगा, ठीक है। इसी तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। के ऑर्डर प्राइम नंबर्स का जो क्या है प्रोडक्ट है, फैक्टर्स का अगर ऑर्डर देखेंगे। फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम, देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, कि कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। ए बी सी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई वेयर एन बिलोंग टू एन एंड एन ग्रेटर दैन 2। एन क्या हो, 2 से ग्रेटर हो, तो तब ये कंडीशन हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब इसमें उन्होंने यही लास्ट वाला ये जो फॉर्मेट्स थ्योरम है इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर 2 पुट करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर हो, तो लेट्स सपोज ए क्या है 3 है, बी क्या है 4 और सी क्या है 5 है। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनके स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, दोनों साइडें इक्वल आएंगी, यानी दोनों को ऐड करें 25 इज इक्वल टू 25। अब लेकिन उन्होंने कंडीशन दी थी जब n ग्रेटर देन 2 हो, 2 से ग्रेटर, अगर हम 3 पुट करें तो देखिए 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब लेंगे, तो 3 का क्यूब क्या आएगा, 27 प्लस 4 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, दोनों को ऐड करेंगे 91, 5 का क्यूब 125, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये थ्योरम को प्रूव कर रहा है कि ये क्या है, ट्रू नहीं है, यानी जो थ्योरम में बोला गया ये वही बिल्कुल राइट बोला गया। अब नेक्स्ट देखें कंजक्टर क्या है। अ कंजक्टर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस, कि एक बयान है या फिर हाइपोथेसिस है, मफरूज़ा डैट इज बिलीव टू बी ट्रू बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन के लिहाज से हम उसको कहते हैं कि ये ट्रू, बट नॉट हैज़ येट बीन प्रूव्ड, लेकिन प्रूव ना किया गया हो। इन मैथमेटिक्स कंजक्टर्स ऑफन सर्व एज हाइपोथेसिस, कंजक्टर्स को अक्सर हम हाइपोथेसिस के तौर पे लेते हैं। एंड इफ़ अ कंजक्टर इज प्रूवन टू बी ट्रू इट बिकम्स अ थ्योरम, और जब ये साबित हो जाए कि ये ट्रू है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये थ्योरम है।
कन्वर्सली इफ एविडेंस इज फाउंड दैट डिसप्रूव इट, कि कोई एविडेंस मिले जो इसको डिसप्रूव कर दे यानी गलत साबित करे, द कंजक्शन इज शोन टू बी फॉल्स, हियर इज एन अदर वेल नोन स्टेटमेंट दैट हैज़ गेन्ड, कि फिर क्या क्या होता है, एक हमें वेल नोन स्टेटमेंट और मिल जाती है, इनफ टू रिकॉग्निशन टू बी नेम, कि जिसको हम कोई और नेम दे सकते हैं। अब इसी तरह आ गई ये साइंटिस्ट के नेम है कि किसने कहाँ यूज़ किया था, कब किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर दैन 2 इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, कह रहे हैं ऐसा इंटीजर जो ग्रेटर दैन 2 हो वो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स है। अब देखिए 4 किसका है, 2 + 2 यानी 2 प्राइम नंबर्स है। इसी तरह 6 किसका है, 3 + 3 2 प्राइम नंबर्स है। अब ज़रूरी नहीं है यही कंडीशन हो, यहाँ पे ये भी कंडीशन तो आ सकती है 4 + 2, यहाँ पे जैसे 5 + 7 दिया गया, ज़रूरी नहीं है ये 6 + 6 भी कंडीशन आ सकती है। Among others, however, it does not preclude the possibility that some large even numbers may exist that cannot be expressed as the sum of two prime numbers, कि कुछ नंबर ऐसे भी है जिनको हम ये बोलें कि सम ऑफ प्राइम नंबर से हम नहीं कर सकते, कुछ और नंबर्स आएंगे जिनको ऐड करेंगे तो वो नंबर आएगा। द कंजक्टर वुड बी proven false if such a number is found despite extensive efforts since Goldbach first posed the problem over 260 years ago, यानी इस तरह की प्रॉब्लम उसने 260 ईयर अगो पेश की थी। नो प्रूफ हैज़ बीन फाउंड टू डिटरमाइन वेदर द कंजक्शन इज ट्रू और फॉल्स, कि कोई प्रूफ मिला ही नहीं था कि कंजक्शन ट्रू है या फॉल्स है। नेवरथलेस यानी देखा जाए तो इस तरह भी ट्रू है और अगर देखा जाए तो हम इसको गलत भी साबित नहीं कर सकते। कंजक्शन इज अ वैलिड मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज इट मस्ट बी इधर ट्रू और फॉल्स, कि ये यहाँ तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, कि वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं बोलेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है एक्सियम आ रहा है। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस, कि जो हम यकीन रखते हैं कि ट्रू ये बगैर किसी सबूत के, एविडेंस सबूत को कहते हैं, और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, और बगैर किसी प्रूफ को रिक्वायर किए। इन अदर वर्ड्स दीज स्टेटमेंट्स आर बेसिक फैक्ट, कि ये असल हकीकत पे मबनी है। दैट फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर आइडियाज आर बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंसेस। Moreover, there is no evidence contradicting these statement, यानी इनके लिए कोई हमारे पास एविडेंस सबूत वगैरह नहीं होता कि आया ये गलत है या सही है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट ऑफ एक्सियम्स। एक्सियम्स थ्रो आ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास, कि एक पॉइंट में से इनफाइनाइटली यानी लामहदूद जो लाइन्स है वो गुजर सकती हैं। यूक्लिड एक्सियम, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। यानी ये देखा जाए तो स्टेटमेंट क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। पियानो एक्सियम, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, कि हर नेचुरल नंबर का सक्सेसर यानी उससे अगला एक नंबर होता है, विच इज़ आल्सो आर नेचुरल नंबर, तो वो भी ये क्या है, नेचुरल नंबर, तो इट्स मीन ये कंडीशन भी ट्रू है। एक्सियम ऑफ एक्सटेंशनलिटी, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, दो सेट्स इक्वल अगर दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं। Axiom of power set, any set has a set of all its subset, कि ऐसा सेट जिसके पास सारे सबसेट हों अपने सेट के, तो वो क्या है, एक्सियम ऑफ पावर सेट है। अब देखिए कंसीडरिंग द अबव एग्जांपल वी विल फाइंड दैट देयर इज नो नीड टू प्रूव दीज स्टेटमेंट, कि हमें पता है इनको प्रूव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आवर इनिशिएशन रिकॉग्नाइज दैट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास, कि हम यहाँ बिल्कुल ये पता लगा सकते हैं कि एक पॉइंट में से बहुत सी लाइनें गुजर सकती हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू प्रूव इट, और इसको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सियम्स आर समटाइम्स रेफर टू एज पास्टुलेट्स, बोथ एक्सियम्स एंड पास्टुलेट डिस्क्राइब स्टेटमेंट दैट आर एक्सेप्टेड एज ट्रू, कि ये पास्टुलेट हैं जो। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउएवर पास्टुलेट्स आर एसोसिएटेड एक्सप्लिसिटली विद ज्योमेट्री व्हाइल एक्सियम्स कैन pertain टू ब्रॉडर यानी इसको मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट। अब ये पास्टुलेट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये दावा होता है किसी चीज़ का दावा करना कि वाकई ये चीज़ है, अगर है तो है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दावा करते हैं ना, कि दावा करके कहना मैं कह रहा हूँ तो ये होगा, मैं कह रहा हूँ तो वो, कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है। इट्स मीन ये क्या है, उसी तरह का कोई दावा कह सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे वो दावा कर रहा है कि एक पॉइंट में से बहुत सी जो लाइनें वो पास हो जाती हैं, तो ये पास्टुलेट क्या होता है, दावा होता है असल में। अब कह रहे हैं इसके थ्रू हम क्या करेंगे, फर्दर ये प्रूव करेंगे। अब इसमें आइडेंटिटी यूज़ होंगी जो यूनिट 1 में हमने यूज़ की हुई हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, प्रूव करना है ये क्वेश्चंस को। अब ये एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हमारे फर्दर क्वेश्चंस भी आएंगे एक्सरसाइज में जिनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डिडक्टिव प्रूफ।
एज डिस्कस्ड अर्लियर डिडक्टिव रीजनिंग इज़ अ वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन। कि हमने स्टार्ट में देखा था कि डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है कि हम कोई कंक्लूजन निकालें फ्रॉम प्रीमिसेस टू बी ट्रू, यानी किसी दलील की बुनियाद पर। इफ़ प्रीमिसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी ट्रू, कि अगर ये दलाइल ट्रू हैं तो इसका मतलब जो नतीजे हैं वो भी क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। फॉर एग्जांपल ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड टू ब्रीथ टू लिव, जितने भी इंसान है वो क्या है, जिंदा रहने के लिए क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। अहमद इज़ अ ह्यूमन, कि अहमद एक इंसान है। देयर फॉर अहमद इज़ आल्सो ब्रीथिंग टू लिव, तो अहमद भी इसके लिए क्या कर रहा है, सांस ले रहा है जिंदा रहने के लिए। ये क्या है, ये हमारे पास आ रहा है डिडक्टिव प्रूफ आ रहा है। Similarly, mathematics deductive proof in an algebraic expression is a technique to show the validity of a mathematical statement through logical reasoning. अब यहाँ पे ये क्या है, मैथमेटिक्स में टेक्निक है लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू बेस्ड ऑन नोन रूल्स, यानी जो मालूम है रूल्स उनके अकॉर्डिंग, थ्योरम, एक्सियम्स, previously proven statements. Deductive reasoning is broadly used in algebraic to validate identities to solve equations. अब आइडेंटिटीज वगैरह ये यूज़ करेंगे, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव लॉ। अब ये वो जो की गई हैं प्रीवियसली उनको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे, वैलिडेट करेंगे आइडेंटिटीज़ को। इसी तरह के हमारे फर्दर क्वेश्चंस भी आएंगे। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 8। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, यानी कि एमसीक्यूज बेस ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग से कह रहे हैं कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अक्सर रिलेट कर रही होती है, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। देखा जाए तो यही हमारा राइट आंसर आ रहा है। हमने स्टार्ट में देखा था कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, कि कोई आप काम बार बार करते हैं तो आप उससे क्या नतीजा खस करते हैं कि इससे इसके ये नतीजे आ रहे हैं। जैसे हमने पेनिसिलिन इंजेक्शन का देखा था कि 1 या 2 दफ़ा उसने इंजेक्शन लगाया है किसी पर्सन ने, तो उसको क्या हुआ, एलर्जी हो गई है। तो यानी वो एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ तो उसको आइडिया हुआ ना, तो इसका राइट आंसर ये हमारे पास होगा। ये फैंड ओनली स्टेटमेंट भी नहीं है, स्टेटमेंट इज प्रूवन बाय अ थ्योरम ये भी नहीं है, बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर यही है। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेज डिस्क्राइब्ड डिडक्टिव रीजनिंग। अब कह रहे हैं इनमें से बताएं कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो डिडक्टिव रीजनिंग को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बता रहा है। जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो नहीं होगा, डिडक्टिव में ये तो आता ही नहीं है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम जो नतीजा खस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। नो। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये किस में हो रहा था, इंडक्टिव रीजनिंग में हो रहा था, ये भी चीज़ नहीं है। बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेट आर एक्यूरेट, अब जो इन्फॉर्मेशन मालूमात है उसकी बेस पे ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं है। ड्रा कंक्लूजन फ्राम वेल नोन फैक्ट्स, अब जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वेल नोन जो फैक्ट होते हैं, हकीकत पे मबनी होते हैं, उसको हम कहते हैं ये डिडक्टिव रीजनिंग। तो हमारा राइट आंसर ये डी वाला होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब कह रहे हैं इसमें से बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज फाइनाइट। अब फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन आ रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर फाइनाइट है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर कभी भी फाइनाइट नहीं होता, यानी काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। नेक्स्ट आ रहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180। अब क्वाड्रिलेटर्स के एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है, ये 180 नहीं होता, ये भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। नेक्स्ट आ रहा है 22/7 इज नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर। 22/7 किसकी वैल्यू है, पाई की। और अब 22/7 की वैल्यू जो आ रही होती है, यानी पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग एलिमेंट है। तो जो इस तरह का एलिमेंट हो यानी नंबर हो उसको क्या कहते हैं, इरेशनल। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट हमारी आ गई है, देखिए 22/7 नॉट बिलोंग टू क्यू, अब ये स्टेटमेंट हमारी राइट आएगी। अगर देखा जाए यहाँ पे भी हमने ये प्रीवियस टॉपिक में भी ये देखी थी स्टेटमेंट यहाँ पे ये, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। यानी इसको किस तरह रीड करेंगे, 22/7 इज नॉट बिलोंग टू क्यू बार, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इरेशनल को। तो इरेशनल नंबर्स को जो होता है हम वो फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल, ये कभी भी राइट स्टेटमेंट नहीं है, इट्स मीन यही हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट टू रिप्रेजेंट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। अब कह रहे हैं इनमें कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसको हम ये निगेशन ऐसी करेगी, द स्टोव इज बर्निंग,
नेगेशन क्या, नफ़ी करे किसी चीज़ का, यानी मना किया जा रहा हो, यानी ना में वो चीज़ हो रही हो। तो इसका क्या आ रहा है, द स्टोव इज़ नॉट बर्निंग, इसका मनफी हमने बनाना है, तो इट्स मीन इसका राइट है, यही वाली फर्स्ट स्टेटमेंट ही आ जाएगी। नेक्स्ट भी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, द स्टोव इज़ डिम, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। द स्टोव इज़ टर्न टू लो हीट, नो। इट इज़ बोथ बर्निंग एंड नॉट बर्निंग, नो, कभी भी नहीं होगा, यहाँ तो वो बर्न करेगा या नहीं करेगा, एक ही कंडीशन पॉसिबल है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वही हमारी राइट है। द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज़ ट्रू व्हेन, कि बोथ स्टेटमेंट की जो कंजंक्शन है ट्रू होगी। किस सूरत में कंजंक्शन ट्रू होगी, जब हमारे पास दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होंगी। बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, नो, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ये हमारा यानी दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो, रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं होगा। अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन, अब कंडीशन कह रहे हैं फॉल्स होगी जब एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, यानी एंटीसीडेंट क्या है, ट्रू और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो यही हमारा राइट आंसर है। जैसे वो कि लाहौर में तो रह रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं रह रहा, वही एग्जांपल अगर बार बार हम यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगी, आंसर क्या इसका आएगा, फॉल्स ही आएगा। अब ये फर्दर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सिक्वेंट इज़ ट्रू एंड एंटीसीडेंट इज़ फॉल्स, नो, एंटीसीडेंट इज़ ट्रू इज़ ओनली ट्रू, कॉन्सिक्वेंट, तो ये राइट नहीं है हमारी, यही राइट स्टेटमेंट है। कंट्रा पॉजिटिव ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी इज़, कंट्रा पॉजिटिव निकालना है, ठीक है। कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, एक तो इसका उल्टा आएगा और साथ में क्या आएगा, निगेशन आ रही होगी, यानी निगेशन पी और निगेशन क्यू, इसका कंट्रा पॉजिटिव है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज़ अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़, अब ये हमने प्रीवियस देखा था कि जब कोई स्टेटमेंट है उसके 2 नंबर्स का जो सम है वो 2 प्राइम नंबर्स है, यानी ग्रेटर देन 2 होगा वो 2 प्राइम नंबर से मिलके बनेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ रही थी, थ्योरम तो नहीं आ रही थी, कंजक्टर आ रही थी, यानी सम टाइम ये जो कंडीशन गिवन में भी वो ट्रू भी है और हम उसको फॉल्स भी नहीं कह सकते, तो ये होगी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, आ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट, अब एक लाइन 2 पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन को ड्रा किया जा सकता है, तो जैसे हमने पॉइंट्स पीछे टॉपिक्स में देखा तो ये क्या आ रहा था, एक्सियम। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट, द सम ऑफ द इंटीजर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, अब ये क्या है, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, थ्योरम, यानी प्रीवियस टॉपिक्स को यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे, तो ये हमारा होगा थ्योरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी इनका हमने कन्वर्स भी राइट करना है, इनवर्स भी राइट करना है और कंट्रा पॉजिटिव भी राइट करना है। तो सॉल्व करते हैं वन बाय वन इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, एलिमेंट नंबर 1 है। अब कह रहे हैं निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, इसका हमने कन्वर्ट्स राइट करना है, तो कन्वर्ट्स क्या आएगा, यानी कन्वर्ट कर देता है, स्विच कर देता है, तो क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। नेक्स्ट इसका इन्वर्स राइट करेंगे, तो इन्वर्स में क्या होगा, पी आ जाएगा, यानी इसका उल्ट हो जाएगा, इम्प्लाइज निगेशन क्यू। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या आएगा, हमारे पास आएगा यही, मतलब सेम ये, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, ये कंट्रा पॉजिटिव में आएगा, यानी कन्वर्स से इन्वर्स फिर कंट्रा पॉजिटिव। हम इसका कन्वर्स राइट करेंगे तो ये क्या आएगा, पी इम्प्लाइज क्यू, इन्वर्स में क्या आएगा, निगेशन, मतलब फाइंड आउट, इसकी निगेशन राइट कर देंगे, इन्वर्स जाता है उल्ट जाता है, निगेशन क्यू, सॉरी उल्ट जाएगा तो पी आएगा पहले, यानी कि इसको निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। अब कंट्रा पॉजिटिव राइट करेंगे तो क्या आएगा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे, निगेशन पी इम्प्लाइज है निगेशन क्यू, तो कन्वर्स क्या होगा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, इन्वर्स इसका क्या आ जाएगा, निगेशन तो ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा डायरेक्टली पी इम्प्लाइज क्यू, और कंट्रा पॉजिटिव आएगा इसका क्यू इम्प्लाइज पी। कन्वर्स में यहाँ पे हमारे पास ये इसका आएगा, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू,
यानी ये स्विच हो जाएगा। इन्वर्स में आएगा Q इम्प्लाइज P और कंट्रा पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, P इम्प्लाइज Q। नेगेशन तो ऑलरेडी था तो ये डायरेक्ट हम इसी तरह राइट कर देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग हमारे पास स्टेटमेंट्स है, इनके अकॉर्डिंग हमने जो ट्रूथ टेबल है इनके वो राइट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेबल से। अब यहाँ पे आ रहा है नेगेशन है P और Q, तो यानी फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे लेना है वो P एक पॉइंट लेना है, P फिर Q, फिर क्या चाहिए हमें, नेगेशन Q, यानी ये वाला चाहिए, नेगेशन सिर्फ इसकी चाहिए। अब फर्दर हमें किसी चीज़ की भी नेगेशन नहीं चाहिए, तो ये क्या चाहिए, P और Q, ये पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा हमें इसकी नेगेशन भी चाहिए, यानी नेगेशन P और Q, लास्ट पे ये पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी, नेगेशन P और Q और नेगेशन Q। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ये इनपुट्स राइट करेंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेगेशन Q यानी इसका ये उल्ट जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब नेक्स्ट देखें P और Q है, यानी P और Q दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एक ट्रू है फिर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ये भी ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब नेगेशन यानी इसका उल्ट जाना चाहिए, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब देखें हमारे जो फर्दर रिजल्ट आएगा इसका और फिर इसका आना है, यानी इन दोनों का फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, फॉल्स और ट्रू, ट्रू यानी एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। आर में हमने ये कंडीशन पढ़ी है कॉन्सेप्ट्स में, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू। ये हमारा फर्स्ट जो ट्रूथ टेबल है वो हमने ड्रा कर लिया। नेक्स्ट अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेम उसी तरह P, फिर क्या आएगा, फिर Q, फिर नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन Q और नेगेशन P एंड लास्ट पे ये हमारा आंसर आ जाएगा, नेगेशन नेगेशन Q और नेगेशन P। इनपुट्स राइट करेंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। नेगेशन P राइट करेंगे तो ये ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। Q की क्या आएंगी, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, P और Q का, और ऑपरेशन है ना, तो दोनों क्या फॉल्स है तो ये फॉल्स, एक ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू, लास्ट वन आल्सो ट्रू। अब देखें इस ये तो पूरा आ गया, अब इसकी क्या लेनी है, हमने नेगेशन लेनी है, पूरा स्टेप यही होगा लेकिन नेगेशन होगी, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स एंड लास्ट वन इज आल्सो फॉल्स। ये हमारा सेकंड ट्रूथ टेबल भी कंप्लीट है। नेक्स्ट टेबल 3 ड्रा करते हैं। हम इस टेबल में देखें फर्स्ट ऑफ ऑल P और Q आएगा, फिर P और Q, फिर P एंड Q, यानी ये और फिर ये, फिर लास्ट पे इन दोनों को इम्प्लाइज यानी इफ़ एंड ओनली इफ, तो ये आएगा P और Q इफ़ एंड ओनली इफ P एंड Q। इनपुट्स राइट करेंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। P और Q यानी दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, ये क्या आएगी, फॉल्स। P एंड Q है, यस ये ए नहीं है, ये साइन है। अब इनमें से अगर एक कंडीशन भी फॉल्स है तो ये क्या होगा, फॉल्स, यानी दोनों का ट्रू होना लाजमी है, ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड इट इज़ आल्सो फॉल्स, यानी दोनों फॉल्स है तो ये भी क्या होगी, फॉल्स होगी। अब देखें इन दोनों को हमने ये इफ़ एंड ओनली इफ़ अप्लाई करना है, इफ़ अप्लाई करना है यहाँ पे। अब देखें इम्प्लाइज है ट्रू है तो ये भी क्या है, ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये भी क्या है, फॉल्स है। फॉल्स और फॉल्स इट्स मीन ये ट्रू है, यानी दोनों कंडीशन फॉल्स है तो इट्स मीन ये राइट ही है।
जैसे कि अली जो है ना तो वो लाहौर में रहता, ना ही पाकिस्तान में रहता, तो ये क्या ट्रू है, लाहौर में रहता लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहता, फॉल्स है। लाहौर में रहता पाकिस्तान में नहीं रहता, फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है ये बताएं, गिवन 2 एग्जाम्पल, और इसकी 2 एग्जाम्पल भी दें। अब यहाँ पे ये हमारे पास पीछे हमने कॉन्सेप्ट्स में देखा था, स्टेटमेंट, a statement or a mathematical expression which may be true or false but not both is called a statement। ये हमारे पास क्या आ गई है, स्टेटमेंट की डेफिनेशन आ गई है। अब यहाँ पे देखें ये तो हमारी स्टेटमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें हमने एग्जांपल भी देनी है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल आप ये वाली कर लें, ये वाली कर लें कि ये ट्रू है, फिर इनमें से कोई जैसे फॉल्स वाली एग्जांपल है, ये एग्जांपल कर ले, ये एग्जांपल कर ले। इसके अलावा हमने स्टेटमेंट के साथ साथ अब बताना है प्रूफ क्या है, मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है। तो देखें, इन मैथमेटिकल प्रूफ्स प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट अ स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि प्रूफ क्या करता है, एक एविडेंस प्रोवाइड करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ लॉजिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट लीड टू द फाइनल कंक्लूजन। अब देखें ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन बतानी है स्टेटमेंट की लिखनी है, फिर हमने बताना है कि प्रूफ क्या है, दोनों की डेफिनेशन, और लास्ट पे कोई सी 2-3 आप एग्जांपल्स राइट कर ले, जितने एग्जांपल रिक्वायर है। यहाँ पे 2 एग्जांपल हैं तो आप 2 एग्जांपल कर ले, चाहे 3 कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आपने ये जो डेफिनेशन है ये अपने नोटबुक पे राइट कर लेनी है। जब यहाँ नोट्स बनाएंगे ना, उसी में आपने ये राइट भी कर लेना, ताकि आपको आसानी रहे, प्रॉब्लम ना हो बार बार सर्च करने में। तो आप यहाँ पे पेज नंबर भी राइट कर सकते हैं कि किस पेज नंबर पे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड थ्योरम, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। आप हर एक की एग्जांपल दें। तो ये भी हम यहाँ से पीछे जो टॉपिक्स हैं इनमें से करेंगे। एक्सियम क्या है, एन एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। ये हमारी डेफिनेशन होगी। इसमें आप एग्जांपल ये चाहे कर लें, कैन पास, ये कर लें, ये वाली एग्जांपल कर लें जो आपको इजी लगे, ये वाली कर लें, ये वाली कर लें। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आप एग्जांपल के तौर पे राइट कर सकते हैं। इसके बाद थ्योरम, थ्योरम क्या है, a theorem is a mathematical statement that has been proved true based on previously known facts। ये डेफिनेशन, और इनमें से जैसे ये कर लें एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल कर लें, ये वाली एग्जांपल कर लें, इनमें से कोई भी आप एग्जांपल साथ राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। अब आपने बताना है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है इसकी क्या इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल प्रूफ्स में, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल भी देनी है। अब यहाँ पे देखें ये जो लॉजिक हमने बताएंगे ये कि इसमें ये क्या है, लॉजिकल रीजनिंग इम्पोर्टेंट्स है वो क्या है। तो ये हम ये इतना राइट करेंगे कि इसमें जो हमने स्टार्ट पे किया था कि इसमें ये इनेबल्स करता है इंटरप्रेट करना, मीनिंग स्टेटमेंट्स का एग्जामिन करना, ट्रूथ, फिर एग्जिस्टिंग फैक्टर, ये क्या कर रहा है, की रोल प्ले कर रहा है, यानी इंपॉर्टेंट की रोल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में। तो ये हम इसके इंपॉर्टेंट्स राइट कर देंगे, और एग्जाम्पल जो हमने राइट करनी है वो यहाँ से हम ये राइट करेंगे। ये जो प्रूफ में इन्होंने यानी ये मैथमेटिकल प्रूफ की जो एग्जांपल दी हुई है ये हम राइट कर देंगे। इनमें से आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं, चाहे ये वाली कर लें तो चाहे ये वाली कर लें, कि प्रूफ करना है कि ये ऑड इंटीजर है, या इसमें प्रूफ कर दें कि ये जो हमारे पास आ रहा है सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज़ इवन। इनमें से कोई भी आप ये एग्जाम्पल राइट कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा आपका आंसर। यानी ये एक कोई सी एग्जांपल आपने करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजक्टर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। और अपनी रीजनिंग को भी क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो ये इतना हम डीपली नहीं जाएंगे इसमें, जस्ट हम यही बताएंगे कि ये किस तरह जा रहा है। देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। क्या 2 पॉइंट्स उनमें से जो एक लाइन पास करेगी इसको क्या बोलेंगे,
एक्सियम बोलेंगे। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट्स में पढ़े हैं सारे पॉइंट। एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या था, कंजक्टर था, तो ये राइट करेंगे कंजक्टर। अब अगर आप इसमें जो रीजनिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि आप ये किस तरह बता रहे हैं, तो इसमें क्या बता देंगे हम कि ये जो लाइन है ये पास कर रही है, तो इसके लिए मैं जो एक्सियम की डेफिनेशन देखी थी हमने, तो ये बगैर एविडेंस के भी हम बता सकते हैं कि ये जो है ये ट्रू है, विदाउट एविडेंस के। इसमें ज़रूरत ही नहीं है एविडेंस की, या कोई प्रूफ चाहिए ही नहीं, हमें सीधा सीधा आइडिया है कि 2 पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, ये हो गया। यानी रीजनिंग में ये राइट कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में। नेक्स्ट आ रहा है एवरी वन नंबर ग्रेटर दैन 2, तो ये क्या आ रहा है, कंजक्टर आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखें ये कंजक्टर किस तरह आ रहा है कि हमें आइडिया है कि ये जो सम आ रहा है यानी ग्रेटर दैन 2 नंबर प्राइम नंबर्स का हो सकता है। सम टाइम वो जो सम आएगा प्राइम नंबर नहीं भी होंगे, तो इसको ना तो हम ये फॉल्स कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये ट्रू भी है, तो इसलिए ये कंजक्टर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 3 वाली, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, थ्योरम आ रहा है, इसको कंप्लीट प्रूफ करेंगे हम, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इसको वेरीफाई करेंगे, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, थ्योरम है। यानी यहाँ पे रीज़न हम क्या बताएंगे, ये प्रीवियस फैक्ट्स को यूज़ करते हुए सॉल्व होगा, इसलिए ये क्या है, थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कि अब यहाँ पे डिडक्टिव प्रूफ्स को यूज़ करते हुए हमने ये एक्सप्लेन करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जैसा कि प्रीवियस हमने डिडक्टिव प्रूफ में एग्जांपल्स भी देखी थी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x माइनस 4 होल का स्क्वेयर प्लस 9। स्क्वेयर अगर ओपन करें तो ये क्या आएगा, x का स्क्वेयर माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 स्क्वेयर प्लस 9। तो ये x का स्क्वेयर क्या आएगा, x स्क्वेयर माइनस 2 4 ज़ार 8x प्लस 16 प्लस 9। तो अगर इसको ऐड करें, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, इसको भी प्रूव ही करना हमने। ये आ रहा है x प्लस 1 होल का स्क्वेयर माइनस x माइनस 1 होल का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 4x। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इसमें भी x प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, x स्क्वेयर प्लस 2 1 ज़ार 2 और x एज इट इज़ 2x प्लस 2 माइनस x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, सॉरी ये 1 आना है, 1 का स्क्वेयर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 1। एक्स स्क्वेयर से कैंसिल आउट बिकॉज ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, ये इससे कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 4x एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3, अब इसको हमने सॉल्व करना है। सेम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 5 ज़ार 10 एक्स, यानी एक्स और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और साथ 2 से मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 5 का स्क्वेयर क्या आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 25। ये 25 से कैंसिल आउट, एक्स स्क्वेयर से कैंसिल आउट, बोथ ऐड होंगे, क्या आ जाएगा 20x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट पे आप क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। इन सबको क्या करें, प्रूव करें। किस तरह प्रूव करना है, आपने जस्टिफाई करना है ईच स्टेप को, हर स्टेप में आपने बताना है कि आपने क्या परफॉर्म किया। तो एलिमेंट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये वाला जो सेकंड एलिमेंट है इसमें प्रॉब्लम है। ये जो 9 है, अगर 9 के थ्रू सॉल्व करें तो ये सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास 27 आएगा। ये प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में। तो हम सॉल्व करेंगे एलिमेंट नंबर 1 को फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन 9 एलिमेंट नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें ये काम नहीं करना कि डायरेक्ट 4 कॉमन लें, ऊपर नीचे 4 की कटिंग करें जी ये इसके इक्वल आ गया। हमने स्टेप बाय स्टेप जस्टिफाई करना कि हमने हर स्टेप में क्या काम किया, ये चीज़ करनी है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, यानी 1/4 सेपरेट मल्टीप्लाइड बाई 4 + 16x। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो हम स्टेप लिखेंगे a/b था, तो हमने इसको किया है 1/b सेपरेट मल्टीप्लाइड बाई a सेपरेट, ये कर दिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1/4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 4x। तो ये क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी यानी स्टेप साथ साथ हमने राइट करने, हमने कहाँ पे कौन सा स्टेप परफॉर्म किया। 1/4 एज इट इज़, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1 + 4x। अब ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये अप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे फर्स्ट यूनिट में आ रही हैं प्रॉपर्टीज़, उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 + 4x से। तो ये हमारे पास होगा एसोसिएटिव लॉ। आपने एक दफ़ा ये सारी प्रॉपर्टीज़ रिवाइज करनी है, देन इनको यूज़ करना है। यानी प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे तो ये आपको समझ आएगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गई, कटिंग हो जाएगी। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1, ये मल्टीप्लाई होगा 1 + 4x से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। और लास्ट पे क्या आ जाएगा, 1 + 4x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। यहाँ तक ये हमारा एलिमेंट 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2, 6x² + 18x डिवाइडेड बाय 3x²। अब यहाँ पे बुक पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे 9 गिवन है लेकिन यहाँ पे आना चाहिए 27। अब वो क्यों 27 आना चाहिए, ये भी नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड which is equal to 6x² + 18x divided by 3x² - 27। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइज यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यानी फैक्टर्स अगर बनाएं तो क्या आएगा, 6x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 6x मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x² - 3 मल्टीप्लाइड बाई 9। यानी फैक्टराइजेशन करनी है तो स्टेप बाय स्टेप चलना हमने। तो स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तो ये फैक्टराइजेशन किस तरह पॉसिबल है कि ये इन कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोनों में जो कॉमन है। अब दोनों में क्या कॉमन है, 6x, रिमेनिंग क्या है x + 3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन है, रिमेनिंग क्या आएगा x² - 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी।
अब ये थोड़ा सेपरेट लिखना है, यहाँ मेरा थोड़ा ये अटैच हो गया, लेकिन आपने साथ बिल्कुल अटैच करके इसको राइट नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा x प्लस 3। और अगर इसका ये राइट करें तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्वेयर। अब देखें यहाँ पे 3 कॉमन है, ये आ रहा है। अगर ऑलरेडी 9 होता तो 3 कॉमन निकाल लेते, रिमेनिंग क्या आना था, 3 आना था हमारे पास। तो 3 तो किसी का भी स्क्वेयर नहीं पॉसिबल था, तो इसलिए यहाँ पे 27 होना था, तो ये सॉल्व होना था। अदरवाइज ये हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। यहाँ भी हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया है। अब यहाँ पे देखें 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हम ये कर देंगे जी, a ओवर a इज इक्वल टू 1। ये क्या किया, डिवीजन की है, दोनों हमने एक साथ काम कर दिया। 2x x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और फिर क्या आ जाएगा, x प्लस 3। अब यहाँ पे भी ये क्या है, डिवीजन प्रॉपर्टी हो रही है, ये भी ये कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आएगा, 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यानी ये फैक्टराइजेशन भी की है और हमने डिवीजन प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई की है, यहाँ भी अप्लाई की है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 10। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो ये आएगा एक्स के 10 के फैक्टर्स बनाए, तो 5 2 ज़ा 10 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स के माइनस 5x प्लस 2x। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए ग्रेटर टर्म का साइन माइनस रखेंगे, प्लस टर्म। तो यहाँ पे हमने कौन सा स्टेप परफॉर्म किया, ब्रेक मिडल टर्म। ये आएगा x कॉमन, यहाँ से x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x प्लस 5। सॉरी, ये हमारे पास यहाँ माइनस चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं है। लेकिन फैक्टराइजेशन ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में माइनस चल रहा था, जो बाय मिस्टेक प्लस राइट किया हुआ है। अब देखिए ये दोनों ठीक आए हैं, तो इट्स मीन फैक्टराइजेशन ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा लॉ आ रहा है, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हो रहा है। रिमेनिंग क्या आ जाएगा, x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे अगेन कौन सा लॉ आया है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये आएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a डिवाइडेड बाई विच इज़ इक्वल टू 1, डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो डॉट 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन 9 है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सपोज एक्स एन इंटीजर, कि सपोज करें एक्स इंटीजर है, देन एक्स इज आड। एक्स क्या है, ऐड है, आड है, यानी आड नंबर है। देन 9x प्लस 4 इज आड, तो 9x प्लस 4 भी क्या है, आड नंबर है। तो ये प्रूव करना है, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने देखे थे वहाँ पे एग्जांपल्स आ रही थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व करना है क्वेश्चन 10। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे 9x प्लस 4 को, लेट 9x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन लेट करेंगे। लेकिन जो हमारे पास गिवन था पीछे, जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट्स में कि एक्स की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो वो लेट करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 2k प्लस 1।
अब ये x की वैल्यू आ गई है, इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ये क्या आएगा 9 2k + 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू 18k + 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू 18k + 13। अब यहाँ पे देखें हमने इसको क्या किसके अकॉर्डिंग करना है कि ये इस तरह वैल्यू हमारे पास आए कि हम इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकें। तो इसको राइट करेंगे 18k + 12 यानी इवन नंबर आ रहा हो ये +1। अब इन दोनों में से देखें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2, मीनिंग क्या रह जाएगा 9k + 6 + 1। अब लेट करना है अगेन, ये जो वैल्यू है इसको हमने m के इक्वल लेट करना है। हमने ये पीछे देखा था 2m + 1 होगा तो आड होगा, 2m होगा तो क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पे इसको लेट करते हैं, लेट m इज़ इक्वल टू 9k + 6 यानी ये जो आया तो क्या आ जाएगा 2m + 1। तो अब 2m + 1 होगा तो ये क्या कौन सा नंबर है, इज़ एन ऑड नंबर। अब x को हमने सपोज कर लिया, उन्होंने बोला कि इसको इंटीजर के इक्वल लेट करना, तो ये हमने लेट किया, तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसको, यहाँ तक ये हमारा प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सपोज x एन इंटीजर इफ़ x इज़ ऑड देन 7x + 5 इज़ इवन। कि ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10। वेरी सिंपल है, ये भी जो गिवन है हमारी नंबर उसको राइट करेंगे 7x + 5, ये क्या है इक्वेशन 1, इसको लेट किया। नेक्स्ट लेट करेंगे x को, लेट x इज़ इक्वल टू 2k + 1। अब पुट करेंगे इसको किस में, इक्वेशन 1 में। तो ये आएगा 7 2k + 1 विच इज़ इक्वल टू 14k + 7, ये 5 भी आ रहा है +5। तो ये आएगा 14k + 12। इट्स मीन इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे हम 2, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 7k + 6। तो लेट कर लेंगे, लेट m इज़ इक्वल टू 7k + 6। तो ये लेट हो गया तो रिमेनिंग क्या आएगा हमारे पास 2m। तो 2m हमें मालूम है क्या होता है, इज़ एन इवन नंबर, यानी इसको भी हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव्ड एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट इसको क्या कह रहे हैं, प्रूव करें। इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर देन शो डैट इट x² - 4x + 6 इज़ ऑड। कि ये भी क्या है, ऑड है। फिर इसको हमने क्या प्रूव करना है, ये इवन है। सेम क्वेश्चन नंबर 10 11 की तरह ये सॉल्व होगा। एलिमेंट 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन जो गिवन है वो आ रही है x² - 4x + 6, इसको नाम दे देंगे 1 का। लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू है 2k + 1, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो ये आएगा 2k + 1 होल का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 2k + 1 + 6। अब इसको सॉल्व करें, अगर फार्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा 4k², 2 2s आर 4k + 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 4 2s आर 8k माइनस प्लस माइनस 4 1s आर 4 + 6। सिंप्लीफिकेशन करें तो ये क्या आएगा 4k²। तो इसको सॉल्व करेंगे, ग्रेटर टर्म का साइन क्या माइनस, तो ये आएगा -4k प्लस, और ये +7 हो जाएगा। 7 में से 4 निकालें तो ये आएगा -3। अब इसमें देखें हमने जो लेट करना है, इवन नंबर्स आ रहे हो जो, यानी इवन नंबर हो जिसको हमने m लेट करना है, तो ये क्या आएगा 4k² - 4k -2 -1, ये प्लस आएगा, ग्रेटर टर्म प्लस थी तो ये प्लस आएगा। अब इसमें लेट कर लें, लेट 4k² - 4k + 2, ये हमारे पास इसके इक्वल है m के। तो पुट करें m + 1, तो m + 1 क्या होगा, ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, उसको हमने प्रूव करना कि वो इवन नंबर है। तो ये सेम उसी तरह करेंगे, स्टेटमेंट राइट करेंगे x² + 2x
प्लस 4, लेट करें x इज इक्वल टू 2k। अब 2k क्यों पुट कर रहे हैं, इवन के लिए 2k होता है, 8 के लिए 2k प्लस 1। अब इवन किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल k को हम 1 पुट करें तो 2 1 जार क्या आएगा 2, अगर 2 पुट करते हैं तो 2 2 जार क्या आएगा 4, 3 पुट करें 2 3 जार 6, तो सारे क्या आ रहे हैं इवन नंबर आ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करते जाएँ साथ में 1 ऐड करते जाएँ तो हमारे पास सारे क्या आएंगे 8 नंबर्स आएंगे। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि जब 8 है तो 8 के लिए हम जो लेट कर रहे होंगे वो 2k प्लस 1 आएगा, और जब वो कंडीशन देंगे कि ये इवन है तो फिर हमने ये इवन में पुट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सारे 8 लेट किए थे बिकॉज उन्होंने बताया हुआ था कि ये 8 है, तो देन आपने प्रूव करना है कि ये 8 है या इवन है फर्दर जो है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं ये इवन भी है, और जो इसका फर्दर नंबर आ रहा है वो भी क्या है इवन है, कि x इवन होगा, तो हमने इवन ही इसको पुट करना है। तो इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, तो ये आएगा 2k का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 4, तो ये 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। तो इसमें ये क्या लेट कर लेंगे 2 निकाल लें तो रिमेनिंग क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। तो इसको लेट करें, लेट 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू है m के। तो ये हमारे पास जो आएगा आंसर 2m इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव डैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, के दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने प्रूव करना है। इसकी भी यहाँ प्रीवियस टॉपिक्स में एग्जांपल थी, ये इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। ये स्टेटमेंट राइट कर लिए, तो लेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट एक्स एक एलिमेंट है, किससे बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये राइट करेंगे एक्स जो है वो किससे बिलोंग नहीं कर रहा, ये बिलोंग नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन बी से, ये ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं है। क्यों एलिमेंट नहीं है, बिकॉज यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी जब यू में से माइनस हो गया तो ये तो खत्म हो गया, तो वो यू का रिमेनिंग एलिमेंट होगा, तो इसलिए ये बिलोंग किससे नहीं कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट हम राइट करेंगे एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए, कि ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा, एंड एक्स इज नॉट बिलोंग टू बी, बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज अगर इन दोनों से बिलोंग कर रहा होता तो फिर वो इंटरसेक्शन में भी आ रहा होता, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम जो राइट करेंगे कि एक्स बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट से, यानी जब यू माइनस ए करेंगे तो यू का ये एलिमेंट है, तो इट्स मीन ए का सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये रिमेनिंग जो एलिमेंट्स आएंगे वो उनमें मौजूद होगा। नेक्स्ट इसी तरह ये बिलोंग करेगा किससे, यानी बिलोंग भी कहते हैं इसको, और एलिमेंट ऑफ एक्स इज बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट से भी ये बिलोंग करेगा। तो इन सब के थ्रू हमने कौन सी क्वेश्चन ड्राइव की है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से, यानी इससे भी बिलोंग कर रहा है तो इससे भी बिलोंग कर रहा है, जब दोनों का यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली उससे भी बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, जो एक्स है ये हमारा क्या होगा आर्बिट्री एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे देखें कि कोई भी इसमें ये एलिमेंट आ सकता है, ये सेम एज इट इज़ हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है जो हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी आप चाहें तो ये सेम एज इट इज़ अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। ये एग्जाम्पल नंबर 7, ये बिल्कुल यही सोल्यूशन जा रहा है, देखें जैसे ये करवा रही हूँ आपको वही चीज़ है। अब यहाँ तक ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, अब नेक्स्ट अगर फर्दर चलें तो हमने देखा है देयर फॉर ए यूनियन बी सबसेट है किसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ये एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे नाउ, अब हम कोई और एलिमेंट लेते हैं, लेट्स सपोज करते हैं कि वाई भी एक एलिमेंट है, इसको आगे फर्दर इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो फिर इन सबको देखते हुए हम कंक्लूजन निकाल लेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ये आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इज एन आर्बिट्री एलिमेंट।
नेक्स्ट देखिए अब क्या हमने करना है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे इट्स मीन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, ये क्वेश्चन 2 है। नेक्स्ट नाउ लेट, या फिर फर्ज करें कि जो y है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से, यानी ये अपोजिट ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे हम। सॉरी ये यहीं पे चलेगा जो हमारा चल रहा है ना, ये यूनियन ही आएगा, ये यूनियन है तो ये यूनियन ही आएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। बाकी सेम जैसे ये एक्स के राइट किए हैं सेम वैसे ही ये राइट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे भी वही सारे स्टेप परफॉर्म हुए हैं, सेम वही चल रही है एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, ये यूनियन है, ये क्या है इंटरसेक्शन, जस्ट ये यूनियन इंटरसेक्शन का आ रहा है, बाकी सारा क्या है सेम उसी तरह आ रहा है। अब नेक्स्ट हम राइट करेंगे जो y है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट से, एंड y बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, और जो y है वो बिलोंग नहीं कर रहा किससे, ए से, और ये बिलोंग नहीं कर रहा यानी इससे भी बिलोंग ये नहीं कर रहा, यानी इसका एलिमेंट ये नहीं है। नेक्स्ट अब ये राइट करेंगे हम कि y इज़ नॉट बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, जब ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो इट्स मीन डेफिनेटली इससे भी बिलोंग नहीं करेगा, ए इंटरसेक्शन बी ये बिलोंग नहीं कर रहा। सॉरी ये स्टेटमेंट रिपीट हो चुकी है, ये हम एक दफ़ा ही राइट करें, एक दफ़ा ही आएगी, बार बार नहीं राइट करेंगे। इनसे बिलोंग नहीं कर रहा तो इट्स मीन ये इससे भी बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जब दोनों में ये है ही नहीं, मौजूद ही नहीं, किसी एक में भी नहीं होगा, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये नहीं आएगा, तो जब इन इससे भी दोनों से बिलोंग नहीं करेगा, तो इट्स मीन ये किससे बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, यानी जब यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे बिलोंग कर रहा होगा, तो ये हमारी 3 आ गई है। तो यहाँ पर राइट करेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 we find that a इंटरसेक्शन b होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारे पास डिमॉर्गन का एक ला यूज़ हो रहा है, जो बुक पे एग्जांपल है वो डिमॉर्गन का दूसरा ला है, यानी सेम आप उसी तरह चाहे लिख लें, लेकिन वहाँ पे जस्ट क्या है यूनियन इंटरसेक्शन का फ़र्क आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन x लेस देन y, कि ये आप अब बताएं कि अगर दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं इनका स्क्वायर लेंगे तो x लेस है y से, और मतलब स्क्वायर भी किससे लेस है y से, और रियल में भी ये इस तरह आ रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है वो हमारे पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ये इनइक्वालिटी है, लेसर ग्रेटर का सिंबल यूज़ हो रहा है, एज एक्स वाई ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो ग्रेटर देन 0 होंगे तो पॉजिटिव होंगे ना, तो अब क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ 1 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट on both side of equation 1, x square होल का स्क्वायर रूट लेस देन वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये आएगा x लेस देन वाई, सो प्रूव्ड इफ x square लेस देन वाई स्क्वायर देन x लेस देन वाई। आप जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट है वो भी कंप्लीट राइट कर सकते हैं कि उसमें क्या कंडीशन गिवन थी कि एक्स वाई क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो फिर अगर उनका स्केयर लेंगे तो ये भी क्या लेस आएंगे, यानी आप क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेटमेंट यहाँ पे नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री,
कि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम 180 है। तो जब हमने ये कंडीशन पढ़ी थी तो हमें मालूम है ये क्या है, थ्योरम है। तो इसको थ्योरम की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट्स सपोज करें कि ये एक ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, कोई सी भी ट्रायंगल ड्रा कर लें। ये ट्रायंगल हमने ड्रा कर लें, इसको नाम दे देते हैं ए का, बी का और ये क्या, सी का। थ्योरम जो सॉल्व करते हैं उसमें सबसे पहले हम जो चीज़ राइट करते हैं वो होता है गिवन। गिवन क्या है, फिर हमने जो प्रूव करना हो वो राइट करते हैं कि प्रूव क्या करेंगे इसमें। देन हमारे पास आती है कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, यानी कौन कौन सी चीज़ हम खुद बना रहे हैं। और देन फर्दर उसके चलते हैं प्रूफ्स। तो गिवन में हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। अब इसमें हमने क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री हमने प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, किस तरह प्रूव करेंगे। अब प्रूव क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पैरेलल, यहाँ पे कोई भी लाइन हम कह देते हैं सी डी ड्रा करें, ये सी और ये डी, ये लाइन हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। किससे ड्रा किया हमने, पॉइंट सी से। तो ये पॉइंट सी से ड्रा किया, तो ये इसके क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है बी के। तो यहाँ पे राइट करेंगे, ड्रा आ लाइन सी डी थ्रू पॉइंट सी पैरेलल टू ए बी। पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल है। एंड नेक्स्ट हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नाम दे दें एंगल का, और इसको यानी ये एंगल 1 कह लें, ये एंगल क्या कह लें, 2 कह लें। लेबल एंगल 1 एंड 2 दोनों का लेबल करें। नेक्स्ट अब जो हमारे पास चलेगा वो चलेगा प्रूफ। प्रूफ्स में हमारे पास क्या आता है, स्टेटमेंट आती है, और देन उसके सामने आती हैं रीजंस, के बयान और उनके रीज़न क्या, वजह क्या है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू है मेजरमेंट एंगल 1 के, यानी ए की जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 के। ये अब जी शेप में एंगल आ रहा है, ये ज़रा गौर करें। तो जो जी शेप में एंगल हमारे पास बन रहे होते हैं वो होते हैं आल्टरनेट एंगल्स। यानी देखें ना, ये यहाँ से इस तरह जा रहा है, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल होता है वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 के। किस तरह, ये इस तरह। अब ये भी उल्टा जी, ये एक एंगल ये और एक एंगल ये, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। नेक्स्ट हम राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल, अब किस किस पॉइंट का आ रहा है, ये वाला, यानी तीनों एंगल। तो ये सी पे बन रहा है, तो हम इसको नाम दे देंगे ए सी बी प्लस मेजरमेंट एंगल 2। तो ये सारा कुछ किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल्स वो हमें मालूम है, एक सीधी लाइन जो है वो किसके इक्वल एंगल होता है, वो 180 के। इन दोनों का सम और ये तीसरा एंगल जो सी वाला है, इन तीनों का सम करेंगे तो ये 180 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर बॉक्स बनेगा, तो वो लास्ट में हम ड्रा कर लेंगे। ये तो हमने निकाल लिया कि तीनों एंगल का क्या आ रहा है, 180। तो अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन एंगल हो गए, तो हम ये देखेंगे एंगल 1 किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल ए के प्लस ये एंगल क्या आ गया, सी आ गया। इसको राइट कर देंगे मेजरमेंट एंगल सी, पॉइंट सी का एंगल, प्लस ये कौन सा एंगल 2 किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल बी के।
तो विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमने किससे ड्राइव किया है, इसको नाम दे दें 1 का और इसको नाम दे दें 2 का, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लास्ट में लिख देंगे सो इट इज़ प्रूव्ड sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री। ये प्रूव हो चुका है। अब इसका प्रॉपर हम बॉक्स ड्रा करेंगे, यानी कि आपने ये स्केल की हेल्प से इसको प्रॉपर ड्रा करना है। जो थ्योरम को अटैम्प्ट करने का मेथड होता है ना, वो सेम यही होता है। आप ये इसको ब्लैक पॉइंटर से या फिर मार्कर से भी ड्रा कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छे से आएगी ये। यानी ये हमारा जो आ रहा है, ये थ्योरम कुछ इस तरह आएगा। ये फिगर आ गई इसकी, और ये हमारे पास ये इसका स्टेटमेंट प्रूफ्स वगैरह सारा कुछ आ गया। यानी ये आपने ये जो लाइंस ड्रा करनी है, या आपने ब्लू मार्कर से या ब्लैक पॉइंटर से ड्रा करनी है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छे से आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स प्रूव दैट, कि ए बी सी जो है नॉन ज़ीरो नंबर है, तो इन सबको क्या करें, प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 16 के एलिमेंट ए को सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 एलिमेंट ए है, इसको हमने इसके ये प्रूव करना है, ये चीज़ के ए डी इज इक्वल टू है बी सी के। अब यहाँ पे ये काम नहीं करना आप लोगों ने कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें जी, ए ये इधर डिवाइड और इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये मिस्टेक नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप चलना है, लॉजिक से हमने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू राइट करेंगे सी ओवर डी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए और बी है तो इसको हमने क्या बनाना है, डी, और बी को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो बोथ साइड पे क्या करेंगे, बी डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई बी डी इज इक्वल टू सी ओवर डी मल्टीप्लाइड बाई बी डी। तो ये मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आप देखें, अगर मल्टीप्लिकेशन करें, यानी ए को हमने सेपरेट करना हो, तो ये क्या आएगा, ए डॉट 1 डिवाइडेड बाई बी बी डी इज इक्वल टू सी डॉट 1 डिवाइडेड बाई डी। यानी सी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से हो रहा है, ये बी डी। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी। नेक्स्ट ये आ रहा है ए, यानी 1 ओवर बी डॉट बी सेपरेट और डॉट डी सेपरेट, यानी ये सारा कुछ सेपरेट हो जाएगा। सी 1 ओवर डी डॉट डी और यहाँ पे डॉट बी सेपरेट। तो ये क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हमारे पास, डिवीजन भी आ रही है, तो ये हमारी वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ आपने बहुत कोर से प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखने हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। ए और ये कैंसलेशन हो जाएगी, फिर 1 आ जाएगा, और ये डी कैंसलेशन, सी मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई बी। तो ये हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी ये कटिंग होने के बाद ये सारी हमने कटिंग कर दी, इन्वर्स के साथ कटिंग की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी राइट कर दी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, ये इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं ए डी इज इक्वल टू सी बी विच इज़ प्रूव्ड। यानी यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट एलिमेंट बी, सी ओवर बी डॉट सी ओवर डी इज इक्वल टू है ए सी, ये ए आ रहा है, डिवाइडेड बाय बी डी। अब ये भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड अगर लें तो ये क्या आ रही है, ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी
तो ये आएगा ए डॉट 1/b डॉट सी, और ये क्या आएगा 1/d। ए सी को अगर सेपरेट कर लें, ए डॉट सी सेपरेट, और 1/b डॉट 1/d क्या आ जाएगा सेपरेट, तो ये आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब ये क्या आ जाएगा ए सी डॉट 1/bd, ये हो गया। तो नेक्स्ट अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा ए सी ओवर बी डी विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसमें भी सेम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी। अब देखें ए डॉट 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी डॉट 1 डिवाइडेड बाई बी। सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे ए प्लस सी सेपरेट हो गया, कॉमन निकालेंगे क्या आएगा 1/b। तो ये आ रही है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब ए सी तो एज इट इज़ आ गया। अब जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट पर लिख देंगे सो प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, यानी यूनिट 8 ही कंप्लीट हो चुका है। जस्ट ये एक एक्सरसाइज पर मुश्तमिल था। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।